इस साल 2025 में बहुत ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी सब्जियां नहीं हुई है और जबकि पिछले साल बहुत सारी धूप पड़ने के बावजूद भी बहुत सारी सब्जियां हुई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्कर है और मैं देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पाडली गांव में रहता हूं, नियर बाई कैंची धाम। हमारे घर से कैंची धाम की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। फार्मिंग भी क्या चीज़ है ना, पिछली बार बहुत सारी सब्जियां हुई और बहुत सारा धूप था और इस बार भाई सब्जियां ही नहीं हुई और जबकि बारिश हुई थी और उसके बावजूद भी नहीं हुई। अब तो अफसोस का महीना लगा है और ये बेल सारी सूख गई हैं बीन्स की, तो इनको अब सब निकाल देते हैं। सोच सभी लोगों को पता है, पहाड़ों में सोच में बहुत सारा काम करना होता है। जैसे दालें निकालनी होती हैं, अनाज निकालना होता है, घास कटाई होती है। घास एक मुख्य बहुत बड़ा टास्क है, घास काटना। जैसे कि अभी ये पूरी बेल सूख गई थी बीन्स की, तो ये आधी निकाल रखी है। बाकी में अभी करेले की बेल्स गई हुई है तो इसलिए अभी यह छोड़ दिया गया है। पहाड़ी मंथ के हिसाब से यह असोज का महीना लगा हुआ है और असोज के महीने में इतनी तेज धूप आती है, जो गेंडा होता है उसकी खाल भी सूख जाती है। धूप बहुत ज्यादा तेज लगी है ना, तो इनको अब पानी पिला देते हैं। पीना बाबू को पानी, बस ऐसे मत खींच ले। ये मेरी गाय ना ऐसी करती है। प्रॉब्लम क्या है पता है, एक दूसरे का जूठा नहीं पीते। ये वाली तो पी लेती है, ये नहीं पीती। लेकिन वो छोटी है, उसको जल्दीबाजी होती है ना पीने की। उसको लगता है पहले मेरे को दे दो मेरे को दे दो, तो इसलिए मैंने उसको पहले दे दिया। अब इनको नहला देते हैं क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। जो बच्चों, इसको लाए हुए लगभग 15 दिन हो गए हैं। तो मम्मी बोल रही थी यार मुखिया ला करके गाय के मुंह में लगाना है। 15 दिन से मैं घर पे नहीं होने की वजह से कभी इधर कभी इधर कभी इधर कुछ ना कुछ लगे रहता है, तो ये मैं लगा नहीं पाया, मतलब लगे नहीं सही। तो आज मैं के गुरु मुखड़ पर लगे दिनों, अब मैं गैया और कोई नहीं कराना है, अनकंट्रोल है जियो। तो इसको लगाएंगे मैं इसिक इसिक इसिक। रुक जा बाबू, रुक जा। अब ऐसे खींचने में तो निकल जाएगी, लेकिन इसको ऊपर बांधना पड़ेगा। 1-2 दिन बहुत अलग सा लगेगा, तो तब तक मैं इसको अभी ऐसे ही बांध दूंगा, क्योंकि ये इसको निकाल के भी भाग सकती है, क्योंकि ये बहुत लूज हो रहा है अभी। मम्मी बेटू घास काटने गए ना, तो उनके लिए बना दी है मैंने चाय। यह है नैनीताल की फेमस मिक्स नमकीन, तो ये भी लेके जा रहा हूँ। तो मैंने चाय इसमें से ना ये केतली में शिफ्ट कर दी है। इसमें ले जाने में थोड़ा आसानी रहेगी ऐसे, और इसको अच्छे से गर्म कर देते हैं ताकि केतली भी गर्म हो जाएगी, तो नहीं तो फिर एकदम से ठंडी हो जाएगी ना चाय इसमें। ये देखो, तो ये चाय वाय लेकर के तो मैं अभी जाने लग गया हूँ खेत की तरफ, नीचे की तरफ। ये है यहाँ के रास्ते, देखो हमारे पहाड़ों के रास्ते ऐसे होते हैं गाइस। ये कल की घास है जो कल काटी थी, वो आज तक नहीं सूखी है, तो ये कल शाम तक सूख जाएगी। ये चाय वाला आ गया, चाय वाला। कितनी कप चाय चाहिए? यहाँ भी दूँ चाय, नहीं तो आगे जाता हूँ मैं। ये लो चाय पियो। बाप रे, तो गरम थोड़ा सा ही तो जो ये तो नहीं पीना। चलो चल। मैं चाय वगैरह दे करके आया मम्मी लोगों को, तो वहाँ पर हमारी बैठ करके गपशप हुई। ठीक है, थोड़ी देर, मतलब कुछ बातें होती हैं जो पुरानी बातें आ जाती हैं। जैसे हम कुछ काम करते हैं तो पहले क्या होता था, अब क्या होता है। तो मैंने हमारे जो पुराना घर है यहाँ से करीबन 35-40 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जब मैं एक बार गया था बहुत पहले, उससे भी आगे, तो मुझे वहाँ पर बताया था कि जहाँ पर हमारा घर है वहाँ से कम 2-3 किलोमीटर दूर तक मतलब खेती होती थी, और गोबर की डलिया सर में लेके वहाँ तक जाते थे और ऐसे 5 चक्कर लगते थे। तो मैंने जब देखा कि मतलब हमारे आसपास मतलब आज की खेती जो है वो बहुत नियर बाई है,
तो इसको भी करने में ना लोग हिचकिचाते हैं, करना नहीं चाहते। तो वो टाइम ऐसा था, तब यहाँ से गोबर उतनी दूर खेतों में ले जाते थे, और मतलब जैसे आप मान लो कि ये हमारा घर है, यहाँ से ऊपर वहाँ वो वाले टॉप, जो लास्ट टॉप दिख रही है, उस टॉप तक मतलब खेती होती थी, तो वहाँ तक लेके जाते थे गोबर डलियों में। तो कैसा टाइम रहा होगा वो, और कैसे वो लोग रहे होंगे जिन्होंने इतनी मेहनत करी है पहाड़ों में। आज वो पहाड़ मतलब यूं ही बर्बाद हो रहे हैं, कोई करने वाला नहीं है, कोई इन पहाड़ों से प्यार करने वाला नहीं है। मत छोड़ करके जाओ, अपने पहाड़ों में रहो, पहाड़ों को और आगे बढ़ाओ। तो यार वो लोग भी कमाल ही रहे होंगे जो उतनी दूर दूर तक काम करने के लिए जाते थे। रोड आने के बाद भी ना अब लोगों का मन पहाड़ों में नहीं लगता। अच्छा, पापा जी आज घर पर नहीं है, इसलिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। पापा गए हैं आज सोमेश्वर ताऊ जी के वहाँ पर, तो पापा और चाचा जी, मैं सुबह 5:30 बजे पापा को छोड़ के आ गया था, तो वहाँ से चाचा जी आ रहे थे गाड़ी से, तो वो आज से सोमेश्वर चले जाएंगे। धूप भी आ गई, अब चावल वावल बनाता हूँ यहाँ, और बहुत देर हो गई है। मैं जब गप्पे शप्पे मारने लगता हूँ ना, तो मैं फिर मेरा मुँह ही नहीं थकता। अभी मैं बिन रहा हूँ चावल, पंखा लगा रखा है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। तो चावल में मैंने डाल दिए हैं दाल, और चावल को धो के रख भी दिया है। तो चलो मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है, अभी थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगा। गाइस ये देखो, ये बन गई है खिचड़ी। इसमें हल्दी थोड़ा सा सेपरेट हो गई, मतलब साइड साइड हो गई है ये। आज हमारा ना पानी भी टूट गया है, दिन में ही टूट गया था। खाना खाने से पहले फिर मम्मी लोग आए, फिर खाना वाना खाया, थोड़ी देर क्या, आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद वो घास काटने चले गए। पानी चला गया, तो मैं जा रहा हूँ पानी लगाने के लिए, और धूप भी आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। और साथ में धूप लग रही है अभी, ऐसे ऐसे बहुत तेज़ धूप लग रही है। मैं काम पे जा रहा हूँ, तू और ब्लैकी घर की देखभाल करोगे, ठीक है? ओके। क्या करे, नहीं करूँगा? नहीं करना पड़ेगा बाबू, नहीं तो मार खाएगी। डिचुम। अच्छा, पाइप ना यहाँ पर खुला हुआ था, वो कैसे बताऊँ, ये घास काटी होगी मौसी ने, तो कट निकल गया होगा पाइप, ऐसे ही तो हो ही जाता है। मौसी ने फ़िलहाल यहाँ पर घास काट के सुखाने के लिए डाल दिया। ये है अदरक। अदरक को जितना गहरा डालेंगे उतना अच्छा होता है, परंतु गहरा गया ही नहीं तो कैसे होगा। अब कुछ दिन में इनका छटाई का कारोबार भी शुरू हो जाएगा हमारा। इन पेड़ों का, ये आड़ू के पेड़ हैं, इनकी छटाई करने का काम शुरू हो जाएगा कुछ ही दिन में। ये है गाइस, देखो असोज, ये है असोज जिसने पकड़ रखा है घास पूरा ऐसे। तू ही है ना असोज? है तनुज? अच्छा, ये तनुज है, और तनुज ने घास को पकड़ रखा है। ऐसे घास सुखाई जाती है, उसके बाद इनका लूटा लगाया जाएगा। ये सारी जाती है आजकल ये कामों में बिजी। तनु तेरे को खुजली नहीं लग रही ऐसे? बिल्कुल बॉडी वॉडी दिखाते हुए आ रहा था तो है। और तनुज देखो, ये जेब में काकड़ लेके भी जा रहा है, ये है जा रहा है। वाह सही है। ये देखो गाइस, मस्त काकड़ लेकर के तनुज जाएगा, पहले इसको सारेगा, फिर जाके ककड़ी खाएगा। रुक जा, तेरी जेब में रखता हूँ। डिकचुई डिकचुई डिकचुई। ये मैं नहीं बांध रहा हूँ, बोले मेरे बस का ना है इसको बांधना। तो यहाँ पर से मैंने एक ककड़ी तोड़ ली है, अब इसको खाते हैं। पहले ये मैंने तोड़ दी अभी, ठीक है? तो ऐसे तोड़ करके मज़ा आता है ककड़ी खाने में। अभी शाम हो चुकी है और पापा आज घर पे नहीं है ना, तो इसलिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है। ये देखो, आग जला दी है, सब्जी रख दी है मैंने, आलू की सब्जी बना रहे हैं और चूल्हे में बनाएंगे। और आज ना मैं खाना खाते वक्त तो बहुत लेट होने वाली है। ये देखो, यहाँ पर धुआं निकलने के लिए फ़ैन लगा रखा है, एग्जॉस्ट फैन, तो इसका साउंड कुछ ज़्यादा आता है अभी। गाइस सब्जी भी बन गई, हमारी रोटियां भी बन गई, और ये देखो हमने लास्ट वाली रोटी इतनी बड़ी बना रखी है। गाइस ये देखो, खाना खाया जा रहा है ऐसे चेयर में बैठ के। ले मेरे डब्लू भालू। अच्छा, फ़िलहाल हम लोगों ने भी खाना खा लिया है, और सुबह ना 5 बजे, देखो पापा के नहीं होने पे क्या होता है ना, सुबह 5:30 बजे मैं छोड़ने गया था पापा को नीचे रोड तक, तो 5 बजे भाई साहब पापा जी ने जल्दी उठ करके नहा धो करके खाना बना दिया था, मतलब रोटियां बना दी थी।
जब मैं 5:30 बजे उठा तो पापा ने बोला कि मेरे को हाँ राधिका ड्रॉप कर दे। तो ठीक है, मैं तैयार हुआ, मुंह धो करके ऐसे ही चला गया, और लेकिन घर आके पता चला कि पापा रोटी बना के गए। मतलब कमाल है, वही चीज़ें हैं, देख रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा वो रहता है कि हाँ भाई बच्चों को टाइम नहीं होगा अभी, क्योंकि बहुत सारे काम है, नवरात्र भी चल रही है, घास भी काटनी है, तो इस वजह से सारा खाना वाना बना करके रेडी टू मूव। अब और सुबह भी इतनी जल्दीबाजी होगी उनको वहाँ से आने की, सुबह जो पहली गाड़ी आएगी उस पर आ जाएंगे। चलो जो भी है, तो बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही होता है, परिवार में मिलजुल करके सारी चीज़ें होती हैं, इसी एक के भरोसे से नहीं बैठा जा सकता। चलो फिर, होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। राधे राधे, जय श्री राम।